एविडेंस में रिसर्च होना चाहिए। और इस कारण से कई ऐसी कंट्री है, इटली है, यूके है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर होम्योपैथी को, इवन जर्मनी में जहां पर चालू हुआ है वहां पर ऐसी बातें होती है कि होम्योपैथी एक प्लेसिबो सिस्टम है, इसे बैन किया जाए। तो दोस्तों सोचिए, अगर हम इंडिया में इतने सारे होम्योपैथी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा ग्लोबल रीच का सबसे बड़ा अगर हम अध्याय लिख सकते हैं तो मेरे ख्याल से वो भारत की धरती से लिखा जाएगा, और लिखना भी चाहिए क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा डॉक्टर्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, क्रिएटिव माइंड है। आज मोदी सर ने अगर मुझे खड़ा किया है तो निश्चित रूप से आज हो सकता है कि जो हम लोग अच्छा मेहनत कर रहे हैं 200 साल के अंदर ये जब थ्योरी आगे बढ़ेगी तो इस बीच में और भी बहुत सारे इनोवेशन आएंगे और ये प्रूवन सक्सेस है। अगर मैं 3000 पेज का डेटा अगर वहाँ पर रखता हूँ तो निश्चित रूप से इंडियन कंट्रीज में बैन होने की बात होती है, अगर उन कंट्रीज में उन डॉक्टर्स ने रखा होता तो शायद WHO का या उस तरीके की वहाँ की जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं, जो मेडिकल फोरम है, अगर वो प्रूवन केसेस जो सक्सेसफुली प्योर केसेस होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के क्रिटिकल कैंसर लास्ट स्टेज या हो सकता है सामान्य केस ही क्यों ना हो, केसेस पे बात करेंगे जो लिमिटेशंस ऑफ होम्योपैथी में था। इस बुक को मैं ब्रिक्स में सबमिट कर चुका हूँ, WHO को देने की तैयारी के लिए आप लोगों का आशीर्वाद की जरूरत है। कहीं ना कहीं मैं आगे उस प्लेटफॉर्म पर मैडम रेणु मित्तल जी को भी मैं अपनी डॉक्यूमेंट्रीज और वो सब रिसर्च का एविडेंस बेस्ड सिस्टम दूंगा ताकि ये इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू भी आगे बढ़ सके। सर का आशीर्वाद हमेशा से रहा है, मैंने सर से भी इसके बारे में बहुत चर्चा की है। सर का कहना है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंटेशन से आगे बढ़ाना है। तो ये हमारा थीम है जिसमें हम बात करेंगे आज कई सारे केसेस के बारे में कि विजन जो है इम्पॉसिबल टू पॉसिबल, जिसमें कैंसर के स्टेज 4 के पेशेंट हम स्टेप बाय स्टेप सभी प्रकार के जितने भी सिस्टम हैं उसमें जो मुख्य रूप से मैं कवर कर रहा हूं उसके बारे में बात करेंगे। कैंसर में चूंकि जब पेशेंट आता है तो निश्चित रूप से कई बार होपलेस वाली स्थिति होती है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है जो आज फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में ये सोचते हैं कि होम्योपैथी में हम सिर्फ पढ़ने आए हैं लेकिन प्रैक्टिस हम अपने हिसाब से करेंगे, हो सकता है एलोपैथी में चले जाए, हम साबित कर सकते हैं। और अभी तक जितने पेशेंट हुए आप बिल्कुल उसको वेरीफाई करें और निश्चित रूप से इससे होम्योपैथी आगे बढ़ेगी और लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट, स्किन केसेस जो होम्योपैथी का बहुत पावरफुल ग्राउंड होता है। निश्चित रूप से होम्योपैथी में सबसे ज्यादा विकल्प स्किन के लिए आगे मिलता है। इसमें काफी 30-30 साल पुराने, 40-40 साल पुराने सोराइसिस, एक्जिमा जो कि इनक्यूरेबल कैटेगरी केसेस है, होम्योपैथी से अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इन सबके बारे में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एलर्जीज, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है होम्योपैथी में। ये टूल है, ये आप जब बिगनिंग में करेंगे तो एलर्जी, स्किन, हेयर, ये हमारा बेसिक टूल है। मैं आज आपको वो बताने की कोशिश करूं, उससे ऊपर भी जब आप सोचेंगे तो ये आपके लिए सेकेंडरी हो जाएगा। हो सकता है कि आप मुझसे अच्छा करने की कोशिश करें और कहीं ना कहीं जो सर की प्रेरणा है कि हमारे स्टूडेंट हमसे अच्छा करें, हमारे स्टूडेंट हमसे अच्छा करें, ये कहीं ना कहीं ये गुरु का आशीर्वाद है जो चाहता है कि आगे बढ़ते हैं। तो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि ये बेसिक टूल है जो हमें बताया जाता है, लेकिन आज हम कुछ अच्छा करेंगे इस बात के लिए हमें सीखना भी है। एलर्जी के केसेस, नेक्स्ट, फीमेल रिलेटेड डिसीज आगे, जिसमें कि एक तरीके से आईवीएफ, अगर ये पेशेंट 3 साल से आईवीएफ के बाद सर फेलियर थी और उसके बाद इन्होंने सुपर स्पेशलिटी से केवल 3 महीने में अपना कंज्यूमेंट लिया और नेचुरल आज भी इनका बेबी के साथ ये स्वस्थ लाइफ जी रही है। तो किस तरीके से इनफर्टिलिटी केसेस में भी हम अच्छा काम कर सकते हैं। यूरोलॉजी की बात करें, नेक्स्ट,